अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से पैदाइश 19 बाब। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और ज़मीन तक झुका और कहा, ए मेरे खुदावन, अपने खादिम के घर तशरीफ़ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बेजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। इससे पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटे। सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बूढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजे पर गया और अपने पीछे किवाड़ बंद कर दिया और कहा, ए भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ़ नहीं। मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ ना कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नज़दीक आए ताकि किवाड़ तोड़ डालें। लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाजे पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उसका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की और कहा, उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नज़र में मुज़हिक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं लेकर जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उनकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूँ हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भागना, तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जाता ना हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, ए मेरे खुदावन, ऐसा ना कर। देख, तूने अपने खादिम पर करम की नज़र की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर ऐसा नज़दीक है, वहाँ भाग सकता हूँ और ये छोटा भी है। इजाज़त हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा, देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसका तूने ज़िक्र किया गारत नहीं करूँगा। जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहाँ पहुँच ना जाए। इसीलिए उस शहर का नाम ज़गीर कहलाया। और ज़मीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत ज़गीर में दाखिल हुआ। तब खुदावंद अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग समान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और साई तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके
पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहाँ वो खुदावंद के हजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और अमोरा और उस तराई की सारी ज़मीन की तरफ नज़र की, और क्या देखता है कि ज़मीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूँ हुआ, जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस किया तो खुदावंद ने इब्राहिम को याद किया और उन शहरों को जहाँ लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। और लूत ज़गीर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा, और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे ज़गीर में बसते डर लगा। और वो उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। तब प्लोठी ने छोटी से कहा, हमारा बाप बूढ़ा है और ज़मीन पर कोई मर्द नहीं जो ज़मीन के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए, और हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उसके साथ हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई, और प्लोठी अंदर गई और अपने बाप के साथ हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज़ यूँ हुआ कि प्लोठी ने छोटी से कहा, देख कल रात मैं अपने बाप से हम आगोश हुई, आओ आज रात भी उसको हम मैं पिलाएं, और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो, ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई, और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हमला हुई, और बड़ी कि एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम मुआब रखा। वही मुआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद है। और छोटी के भी एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम बिन अमई रखा। वही बिन अमून का बाप है जो अब तक मौजूद है। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन।